प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हार्ट, हृदय, दिल, ये हमारे अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हालांकि ज़रूर है कि दिमाग या ब्रेन वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा हृदय, हार्ट, दिल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बिना इसके हम जी नहीं सकते, हमारा जीवन असंभव होगा। आप सब जानते हैं कि हार्ट जो है हमारे ब्लड को, लहू को, खून को पंप करता है 24 आवर्स, और कभी भी वो रेस्ट नहीं मांगता है। क्योंकि अगर उसने एक दिन भी आराम कर लिया या 5 मिनट आराम कर लिया या अपना हमारे ब्लड को पंप नहीं करा तो हम मर जाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यू पंप करता रहे। और ये पंप ब्लड जो है पंप करने का पूरा निर्देश हमारे दिमाग से आता है। कभी कभी अगर हम बहुत दौड़ते हैं या बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हमारा जो हृदय है बहुत जल्दी से वो बीप करता है, बहुत चलता है। लेकिन अगर हम धीमे हैं या सो के उठे हैं, सैड हैं, तो ब्लड फिर धीरे धीरे जाता है, उसका पंप धीरे धीरे होता है, उसकी बीट धीरे धीरे होती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कभी स्टडी करें कोई वैज्ञानिक किताब में, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आपको मालूम है कि पूरे जीवन भर हमारा हार्ट कितना ब्लड ले जाता है? पूरे जीवन भर 70-80 साल की जो आम जो जिंदगी है, बताया जाता है, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम जो रेलवे ट्रैक के जो 100 बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, पूरा भर के अगर उतना ले जाएं, उतना ब्लड हमारा छोटा सा हार्ट ले जाता है। कितनी अच्छी ऑर्गन परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में दिया है, और बिना इसकी तो हम जी भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात मैं बताना मांगता हूँ कि यही हार्ट है जिसके बारे में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे शेर और शायरी किया है, और इमोशंस में आता है। खुशी का इमोशन प्रकट करता है, दुख का इमोशन प्रकट करता है। कहने का मतलब है हमारा हार्ट भी एक तरह से डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम कैसे हैं। अगर हम खुश हैं, एक्साइटेड हैं, तो हम ब्लड सप्लाई उसी के अनुसार होता है। अगर हम सैड हैं, दुखित हैं, थोड़ा डिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड है, तो उस पर भी ब्लड प्रवाह का असर पड़ता है। कहने का मतलब ये हमारे सीट ऑफ इमोशन है, ये हमारे व्यक्तित्व का एक सेंट्रल पार्ट है। इसको दूसरा और शब्द दिया जाता है, वो शब्द है मन, हार्ट या मन। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप ज़रूर बोलेंगे, मैं तुझे पूरे दिल से चाहता हूँ, है कि नहीं? आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ज़रूर है, मैं तुम्हें पूरे मन से चाहता हूँ। ये हमारा मन, ये हमारा हार्ट, ये हमारा अंदर का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है हमारे अस्तित्व का। हार्ट, द सीट ऑफ आवर इनर बीइंग। और इसी के संबंध में आज मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ इस हार्ट के बारे में कि हमारे हृदय से वो बातें, हमारे मन से वो बातें क्या है जो निकलती है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, वहाँ से मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय 35 पद। मत्ती उसका 12 अध्याय 35 पद। सुनिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये वो हार्ट की बात है कि हमारे अंदर क्या भरा है, और वही जो बात हमारे अंदर भरी हुई है वही बात बाहर निकलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे मन में क्या भरा है? आप इसका जवाब दे सकते हैं, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि जो हमारे अंदर भरा पड़ा है और अगर वही जाकर के हमारे व्यक्तित्व को प्रकट करता है, दूसरों को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करता है, अगर अच्छी बातें भरी पड़ी हैं तो दूसरों के लिए बड़ा आशीष का कारण होगा, और अगर बुरी बातें हैं तो खुद के लिए भी नुकसानदायक है और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक है, और परमेश्वर इसे भली भांति जानता है। पहली बात हम देखते हैं इस हार्ट के बारे में, इस मन के बारे में, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो है यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय 10 पद। यिर्मयाह 17:10। देखिए वहां पर क्या लिखता है, परमेश्वर का वचन क्या है। उससे पहले मैं 9 पढ़ूंगा, 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर 10वें पद में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, मेरे हृदय को जानता है, मेरे मन को जानता है। और जैसे मैंने 9वें पद में पढ़ा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जी हाँ, क्या हमारे मन में हम विचारते हैं, हम सोचते हैं, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। कोई दूसरा व्यक्ति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, वो नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और वो जानता है कि ये धोखे वाला मन है, इसमें से उल्टी सीधी बातें निकलती, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ, उसमें वायरस लगा हुआ, उसमें पाप लगा हुआ है, और इसका भेद तो भाई सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। तो ये वो हृदय है। और एक और बात है, ये वो हृदय है, ये वो मन है। दूसरा पॉइंट है, अब पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि परमेश्वर सब जानता है, मेरे हृदय को जानता है। दूसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना मांगता हूं वो ये है कि मेरा हृदय स्वभाव से पापी है, ईविल है, गंदा है, दूषित है, खराब है, उसमें रोग लगा हुआ है। उदाहरणार्थ मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब और उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 5 पद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर और बुरा ही होता है, निरंतर बुरा ही होता है। ये है हमारे मन की दशा, ये है हमारे हृदय की दशा। जी हाँ, हम स्वभाव से ही हमारा हृदय में रोग लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं पाप का रोग, गंदी कल्पनाएं हम मन में सोचते हैं। इसीलिए लिखा हुआ एक जगह पे, और यिर्मयाह उसका 9:14 में क्या लिखा हुआ, मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह उसका 9 और 14 इस प्रकार से पढ़ते हैं हम यहाँ पर कि वरन वे अपने हठ पर बाल नाम देवताओं के पीछे चलते, जैसे उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया है। उल्टी सीधी बातें हम अपने मन में विचार करते हैं। हम अपने मन में ये विचार करते हैं कि परमेश्वर शायद काठ है, लकड़ी है, या सूरज है, या कोई और पक्षी है। नहीं, ये हमारे मन की देन है, ये हमारी कल्पनाओं की देन है। एक और चीज़ है जो मन में है, वो है घमंड। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह की नबी की किताब और उसका 48वां अध्याय और उसका 29 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमने तो मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार, उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। ये मन जो घमंडी होता है। जी हाँ, हमें इस पर लगाम देने की जरूरत है
क्योंकि ये घमंड से भरा पड़ा है। घमंड को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका अनुभव जरूर हम लोग करते हैं, है कि नहीं। घमंड जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता, ये हमारे जीवन में आता है। और इसलिए ये घमंड जो है परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। घमंड की वजह ही से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नीचे फेंका। जी हाँ, उसको नीचे फेंका, क्योंकि वो अपने आप में घमंडी हो गया, प्राइड आ गया उसके जीवन में। और उसके साथ साथ ये वो वाला हृदय है जिसमें धोखा है। फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए यिर्मयाह उसका 17:9। यिर्मयाह 17:9 क्या लिखा हुआ है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और इसी में से वो बातें आती हैं, उल्टी सीधी बातें, कड़वी वाली बातें, ईर्ष्या वाली बातें, व्यभिचार वाले बातें, चोरी वाली बातें, घमंड वाली बातें, एक दूसरे की कानाफूसी करने वाली बातें इसी मन से उपजती है। शायद आप जरूर इसके बारे में सोचा होगा, अनुभव किया होगा। मैंने तो कई बार अनुभव किया अपने जीवन में कि ये वो मन है जो धोखेबाज है, हमें धोखा दिलाता है। अब मैं एक उदाहरण के रूप में एक आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय। वहां पर हम देखते हैं कि एक कपल था, उनका नाम था हनन्याह और सफीरा। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने मन पर विश्वास किया कि जो उनका मन कहेगा वही करेंगे। और उनको ये शायद पता नहीं था कि उनका मन धोखेबाज था। और तब उन्होंने क्या किया कि भैया अपना ज़मीन वमीन बेच बाज के जो पैसा आएगा उसमें से कुछ अपने पास रख लेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या थी उनके पास, अपने पास रख लेंगे और बाकी जो यीशु मसीह के चेले हैं उनको दे देंगे, पतरस को दे देंगे। और ये ऐसा सामने प्रतीत करवाएंगे कि ये सब पैसा है, मन को धोखा दे रहे हैं। और पतरस आए और उन्होंने कहा क्या यही सब कुछ पैसा है? तो हनन्याह सफीरा ने कहा हाँ यही सब कुछ है। उन्होंने झूठ बोला, पतरस से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। अब देखिए क्या लिखा है प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय और 3 पद। तब परंतु पतरस ने कहा, मैं दूसरे पद से पढ़ूंगा, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? सुनिए, ये वो मन है, ये जो धोखा देने वाला मन है। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरे वश में नहीं थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने अपने मन में यह बात क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। सुनिए, और इसकी वजह से क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की। कभी कभी हम धोखा देने की कोशिश करते हैं कि नहीं? कितनी बार हम चाहते हैं, हमें पता है हमारे मन में क्या बात है, लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए झूठी बातें, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं। ये धोखेबाज हमारा हार्ट है, हमारा मन है। और कभी कभी हम विश्वासी भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पतरस ने उनसे कहा कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और उसके बाद वो मर गए। प्रियो मेरे दोस्तों, कहीं आप किसी को धोखा तो नहीं दे रहे? कहीं आप परमेश्वर को अपने हृदय, अपने मन से धोखा तो नहीं दे रहे? कुछ धोखे वाली बात तो नहीं सोच रहे हैं? जी हाँ, ये वो वाला मन है जिसमें पाप है, जिसमें रोग लगा हुआ है। ये वो वाला मन है जो धोखेबाज है। ये वो वाला मन है जो झूठ बोलने में तत्पर है।
अगर आज पतरस हमारे साथ होता, हमारे बीच में होता, मेरा तो यही प्रश्न है, हम में से कितने लोग जीवित रहते? ये एक सोचने वाली मन है। हमारा मन एक रिबेलियस वाला मन है, बलवा करने वाला मन है। जी हाँ, ये सब बातें हमारे मन से आती है, हमारे हृदय से आती है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 35 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बात ही निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। प्रियो मेरे मित्रों, हम इस मन को, इस हृदय को संभाल के रखें और ये देखें कि उसमें हम क्या बातें सोचते हैं, व्यर्थ वाली बातें, उल्टी सीधी कल्पनाओं वाली बातें। तो हमने देखा परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। दूसरी बात हमने देखा, ये हमारा हृदय, हमारा मन दूषित है, पाप से भरा पड़ा है, धोखेबाज है, घमंड है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमें अपने मन का चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको बदलना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को बदलें ताकि हमारा मन नया हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको पूरे मन से ढूंढें, एक नया मन हम अपने जीवन में ले आए। एक मैं वचन आपके लिए पढ़ूंगा, यहेजकेल की किताब 36:26। देखिए वहां पर क्या लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है। वो पुराना मन निकाल देना है, वो पुराने हृदय को बदलना है, जिसे हम कहते हैं ना हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे मन को बदलना। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जी हाँ, और ये नया हृदय कब आएगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे। हम अपने पूरे मन से कहेंगे, प्रभु तू मेरे मन में आ, मेरे मन में राज्य कर, मेरे मन में तू निवास ले ले, पवित्र आत्मा मेरे मन में आ जा। तब हम उसको देखेंगे कि परमेश्वर हमारे मन में आता है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो उसका 10 अध्याय 10वां पद। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय 10वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जी हाँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना मांगते हैं, यदि आपको नया मन चाहिए, तो आपको मन से विश्वास करना है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये आपको विश्वास करना है मन से, सच्चे मन से। तब हमारा मन परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति एक पवित्र मन होगा और हमारे मन को, इस मन को रिन्यू करते रहना है, नया करते रहना है। कभी कभी आ जाता है ना, खराब खराब बातें आ जाती है, हमारा माहौल, हमारा एटमॉस्फेयर कभी शायद इस प्रकार का हो जो कि खराब चीजें लाता है, तो कभी कभी खराब हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कुलुसियों और उसके 3 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को, जी हाँ, नए मन को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता चला जाता है। जी हाँ, इस मन को कंटिन्यू हमें साफ रखना है, कंटिन्यू हमें परमेश्वर की उपस्थिति, उसके अनुग्रह को देखना। ये परमेश्वर का डिजायर है कि हम अपने मन को परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति नया बनाते जाएं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 4 पद में बहुत इंटरेस्टिंग
चीज लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मोल है, बड़ा मूल्य है। तो इस मन को बदलना है ना। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर हमारे मन को जानता है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मन दूषित है, पापी है, खराब है। तीसरा हमने देखा कि इस मन को बदलने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा हमें वो नया मन देता है। एक और पद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम और नया अपने मन को नया कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन। क्यों? परमेश्वर का वचन को अपने दिल में, अपने मन में जगह दें, उसके बारे में सोचें, उस पर ध्यान करें, क्योंकि लिखा हुआ है इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जी हाँ, अगर हम परमेश्वर के वचन को खाने का मतलब है पढ़ें, मनन करें, उसको माने, याद करें, मुखाग्र करें, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आकर के काम करता है और वो नया होता चला जाता है। हम एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह की किताब और उसका 15वां अध्याय 16 पद। यहाँ पर लिखा है, जब मैंने तेरे वचन जो मेरे पास पहुंचे उन्हें मानो मैंने खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण बन गए, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को, जो आपके पास बाइबल है, उसको पढ़िए, उस पर मनन करिए, सोचिए, विचारिए, तो आपका मन नया होता चला जाएगा। तब आपके मन में और पवित्र बातें आती रहेंगी, अच्छी चीजें आती रहेंगी। एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं और तब आपकी ये प्रार्थना परमेश्वर के समीप आ सकती है कि मैं अपने उस मन को परमेश्वर जांचे, देखे। यिर्मयाह और उसका 29 पद में क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह और उसका 29 अध्याय और 13 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आइए हम उस परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, सर्च मी ओ गॉड, हे प्रभु मेरे मन को ढूंढ, कोई खराब चीज उसमें तो नहीं है, सर्च में, देख में, इफ देयर इज एनी विकेड वे इन मी, और फिर तू मुझे उस अपने लहू के द्वारा उसे साफ कर। जब परमेश्वर हमारे दिल को साफ करता है तब हमारा मन पवित्र होता है, उसमें से अच्छी बातें निकलती हैं, पवित्र बातें निकलती हैं और इससे परमेश्वर की महिमा होती है और साथ ही साथ दूसरों को हम आशीष का कारण भी देखते हैं। आपका मन कहाँ है? किन बातों में लगा हुआ है? याद रखिए, सबसे बड़ा जो अगर धनी व्यक्ति है, वो धनी व्यक्ति मालूम कौन है? जब आपका मन साफ और पवित्र और परमेश्वर में धनी हो जाए। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हमारा मन कहाँ लगा है? हमारा मन कहाँ लगा है? उल्टी सीधी बातों में तो नहीं है, नहीं, अच्छे पवित्र बातों में। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, वो चाहता है कि हमारा मन पवित्र हो परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, और मैं एक पवित्र जीवन बिताऊं। सो मेरे दोस्तों, आज हमने उस मन के बारे में थोड़ी बात किया, हार्ट के बारे में,
और देखिए, अगर चेक करिए, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसका सोल्यूशन है, उसका समाधान है। परमेश्वर के पास आइए और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए, उसे अपनाइए। धन्यवाद।